गया सिलेक्शन। हाँ, सीआईएसएफ मिला है। खुश हो गए बेटा, मैं खुश हो गया। तो पापा ने बोला बहुत चिंता नहीं बेटा, मेरा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। जिंदगी तो बढ़िया चला बेटा, बहुत बढ़िया। अब कब मैं मरा तो खुश हो के जाओ बेटा। सेकंड रैंक आया है। मैं अपने बारे में बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है, लेकिन एक बाप अपने बच्चे को हमेशा कामयाब देखना चाहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सराफ, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा रेलवे में नौकरी करते हैं, ट्रेन चलाते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और हम 3 भाई हैं, जिसमें सबसे छोटा लड़का मैं हूँ। तो मैं शुरू से दोस्तों पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन पापा के मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि तीनों लड़के जो हैं मेरे, वो अच्छे जगह पहुँच जाएँ। मतलब उनको शुरू से ये था कि सरकारी नौकरी मेरे तीनों बच्चे पा जाएँ। तो इसीलिए पापा ने मुझे और मेरे भाइयों को केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन करा दिया। लेकिन मैं कहीं न कहीं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था पढ़ने का। लेकिन फिर भी मैं कहीं न कहीं जैसे-तैसे पहुँच गया 9th क्लास तक और 9th क्लास में मेरे बहुत कम परसेंटेज थे और 9th क्लास तक मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि मैंने पापा को जाके कह दिया कि पापा अब तो मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, अब तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। आप मुझे किसी छोटू वगैरह में डाल दीजिए, होटल वगैरह में, या मैं कार-वार धो दूँगा। तो पापा का बिल्कुल दिल टूट गया, पापा एकदम उदास हो गए। पापा का सोचो एक जो सपना था कि मेरे जो तीनों लड़के जो अच्छे पढ़ लिख के अफ़सर बनेंगे, वो उनका सपना टूट गया था। मगर फिर भी दोस्तों बाप बाप होता है, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुझे और एक बड़े स्कूल में लेकर गए, जहाँ पे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसके बाद उसके आंसर शीट चेक होने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरे और पापा को बुलाया और प्रिंसिपल ने तो ये कह दिया कि आपका लड़का दोबारा से 9th नहीं पढ़ सकता। उसको फिर से आप 8th पढ़ाइए, उसके बाद वो 9th पढ़ सकता है। तो उसके बाद से तो पापा का दिल और टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं इसे और बड़े स्कूल में लेकर जाऊँगा और इसे और अच्छी एजुकेशन दूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऐसे स्कूल में भेजा जहाँ की फ़ीस 1.5 लाख रुपीज़ है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की और वहाँ भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता था। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुआ 10th क्लास का, जिसमें मेरे 48 परसेंटेज आए थे, उसके बाद पापा का दिल एकदम से टूट गया था। वो तो अपने जो रिश्तेदार हैं, जो उनके भाई हैं और जो उनके भतीजे हैं, वो तो फ़ोन करके यही बताते थे कि मेरा जो छोटा लड़का है, वो तो फ़ेल हो गया। जबकि मैं फ़ेल नहीं हुआ था। ये सुनकर मुझे बहुत ही चोट पहुँचा कि अरे यार! मैं पास होने के बावजूद पापा की नज़र में मैं फ़ेल हो गया। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक माँ अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है, लेकिन एक बाप हमेशा अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है। तो मेरे पापा भी उसी चीज़ में लगे पड़े थे, उन्होंने भी हार नहीं मानी। उसके बाद मुझे दूसरे स्कूल में डाल दिया कि ये और अच्छा इम्प्रूव करेगा। उसके बाद मैंने क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन लिया, उसमें भी मेरे बहुत कम परसेंटेज आते थे और 12th में मेरे 60% आए थे। उसके बाद पापा ने बिल्कुल हार मान लिया था कि ये तो अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता, अब इसको आईटीआई करवा के किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आईटीआई में मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिया था, लेकिन साइंस मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैंने वहाँ भी जाके पढ़ाई नहीं की। लेकिन मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, तो मैंने यूट्यूब से कंप्यूटर सीखता था कि कैसे चलाते हैं, कैसे ऐप्स डेवलप होते हैं, कैसे वेबसाइट डेवलप होते हैं। तो वहाँ से मैं वो सीखता था और धीरे-धीरे मैं उसमें अच्छा करने लग गया। लेकिन मेरे पापा फिर भी खुश नहीं थे, उनको चाहिए था कि मेरा लड़का जो है सरकारी नौकरी में जाए। लेकिन मेरा मन कहीं न कहीं कंप्यूटर में ध्यान ज़्यादा था, इसीलिए मैंने आईटीआई के बाद मैं तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं था, इसीलिए मैं बीटेक डिप्लोमा नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने बीसीए किया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वहाँ पे मेरे अच्छे पढ़ाई हो रहे थे, वहाँ पे मेरे अच्छे परसेंट आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, 1 साल बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। तो सब पढ़ाई ऑनलाइन हो गया और मेरा फिर पढ़ाई से इंटरेस्ट जाने लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बेटा किस हद तक निराश कर सकता है अपने पापा को कि वो 10th में भी फेल हो गया, एंट्रेंस में भी फेल हो गया 9th के, 12th में भी फेल हो गया और आईटीआई में भी फेल हो गया और उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद उसकी फिर से पढ़ाई में रुचि उसकी जो है कम हो गई। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एक नालायक बच्चे को कैसे गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने का चस्का लगा। तो हुआ दरअसल ऐसा कि मेरे जो पापा के जो भाई थे, यानी कि मेरे चाचा, उनके लड़के का जो है गवर्नमेंट सर्विस लग रहा था
तो उन्होंने पापा को कॉल करके बताते थे कि मेरे लड़के का रेलवे में हुआ, मेरे लड़के का एयरफोर्स में हुआ, मेरे लड़के का आर्मी में हुआ। तो उस टाइम मेरे मन में भी आया कि नहीं यार, मैं भी गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करूंगा और मेरे भी पापा ऐसा सबको कॉल करके बताएंगे कि यार मेरे लड़के का भी हुआ है गवर्नमेंट। तो उस टाइम मैंने ठान लिया कि नहीं यार, अब तो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और मैं भी चाहता हूं कि मेरे पापा भी सबको कॉल करके बताए कि मेरे लड़के का भी सरकारी नौकरी में हुआ है। तो उस टाइम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म निकला हुआ था, तो मैंने ठान लिया कि नहीं यार, अब तो इस एग्जाम को निकालना ही है। तो उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं था क्योंकि उस टाइम कोचिंग भी बंद हो गए थे। मैं सिर्फ यूट्यूब से देखता था, जो यूट्यूब वाले पढ़ाते थे बस उसी को पढ़ता था, रिवीजन करता था और बस वही पढ़ता रहता था। रात दिन सुबह शाम बस मैं वही पढ़ता था। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 1 मार्क्स से फेल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं अचानक से रोने लग गया। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं सीधा अपने पापा के पास चले गया और पापा को बोला कि पापा, आपका ये जो छोटा लड़का है वो अभी भी नालायक है, वो कुछ नहीं कर सकता। और मैं पापा को गले लगाकर रोने लग गया। फिर उस टाइम मेरे बड़े भाई लोग आए, मेरी मम्मी आई, सब ने मुझे समझाया कि नहीं, तू नालायक नहीं है, तू पढ़ सकता है, तू सिर्फ 1 नंबर से फेल हुआ है, अगली बार तू ऐसा नंबर लेके आना जिसमें तू टॉप कर देगा। उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, सपोर्ट किया, मेरे भाई लोग का और मम्मी ने, पापा ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया। उस टाइम मैंने ठान लिया कि अब जो भी एग्जाम दूंगा उसको क्लियर करूंगा और अच्छे नंबर से करूंगा और रैंक लेके आऊंगा। फिर उस दिन के बाद से मैंने अपना फ़ोन सब बंद कर दिया, सिम विम तोड़ के फेंक दिया और मोबाइल बंद कर दिया। सिर्फ मैं रात को यूट्यूब चालू करता था, उसमें जितने भी लेक्चर्स होते थे सब डाउनलोड करता था और एरोप्लेन मोड में डाल के सुबह से रात तक बस वही देखता था और उसी से पढ़ता था और उसी से नोट्स बनाता था। उसके बाद मेरे तैयारी करने के दौरान एक फॉर्म निकला, एसएससी जीडी। शुरू से ही मुझे वर्दी का शौक था, तो मैंने बोला कि नहीं यार, अब तो इस फॉर्म को भरना है और इसमें ही अच्छा नंबर लाने हैं और पापा को खुश करके दिखाना है। फिर उसके बाद मैं इसकी तैयारी में लग गया और कुछ थोड़ा बहुत तो मैंने पहले से पढ़ा था, लेकिन मुझे और पढ़ने की ज़रूरत थी। तो जो मैं हर एक सब्जेक्ट की एक एक बुक फॉलो करता था, मैंने उसकी 4-4 बुक फॉलो करनी चालू कर दी और मैंने रात दिन बस यही पढ़ते रहता था। मेरा खाने का जो टाइमिंग था वो फिक्स नहीं था, उठने का टाइमिंग फिक्स नहीं था, ना सोने का टाइमिंग फिक्स था। बस मेरे दिमाग में यही बैठा रहता था कि मेरे को कैसे भी करके इतना पढ़ना है कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं और अपने पापा को खुश करना है। तो अब आती है एग्ज़ाम की डेट और दोस्तों, जब आप चाहते हो ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा हो जाता है कि अरे यार, ये तो मेरा हाथ से फिसल रही है। उस दिन हुआ दरअसल ऐसा, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मेरा सुबह से सर दर्द हो रहा था और जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम था वो दोपहर का समय था और उस टाइम कड़क धूप थी। तो मेरा सर दर्द जो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना था, अपने पापा को प्राउड फील कराना था और उनसे भी एक फ़ोन कॉल करवाना था मेरे रिलेटिव्स को कि यार मेरे लड़के का भी सरकारी नौकरी लग गया है। तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने एग्ज़ाम सेंटर गया और वहाँ पे मैंने जो 1.5 घंटे का एक जो एग्ज़ाम होता है, 1.5 घंटे कंटिन्यूअसली मेरे सर में जो सर दर्द हो रहा था वो बढ़ते ही जा रहा था और मैं पानी का बॉटल भी भूल गया था, पानी भी नहीं पी पाया था। और वहाँ पे जब मैंने पूरा एग्ज़ाम दिया, मेरे कुछ-कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, कहीं ये अपॉर्च्युनिटी भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। फिर उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देके घर आया, तो मेरे घर वालों ने पूछा कैसा गया एग्ज़ाम? तो मैंने कहा कि नहीं, अच्छा गया, अब देखते हैं अब रिज़ल्ट में क्या होगा। फिर उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आया, उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर थे और मेरे घर वाले खुश हो गए कि चलो अब इसका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, अब ये फिज़िकल के लिए मेहनत करेगा। उसके बाद मैंने सुबह-शाम बस फिज़िकल की तैयारी करना शुरू कर दिया। मैं एक ऐसा बच्चा था कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूँ, डॉक्टर बनूँ, ये सब। तो मैं शुरू से ही खेल-कूद में नहीं था। मुझे पापा ना क्रिकेट खेलने के लिए भेजते थे, कोई भी अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए मुझे घर से बाहर नहीं भेजते थे। तो मेरी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि नहीं यार, अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही है। अब रिटन जो क्लियर हो चुका है, अब मुझे फिज़िकल में भी उतनी ही मेहनत करनी है, जितनी मैंने रिटन में की थी। तो मैं सुबह-शाम अपने पास वाले ग्राउंड में जाता था। डेली 5 से 10 किलोमीटर मैं दौड़ता ही था। मैं उसके लिए एक घड़ी भी ले लिया था, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कितने टाइम में कितने किलोमीटर्स की रनिंग कर रहा हूँ। एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है 24 मिनट में और मेरे स्टार्टिंग में 28 मिनट 29 मिनट ही आते थे। तब मैंने फिर सोच लिया था कि अरे यार, ये अब फिर से हाथ से मेरे फिसल गया। लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा, अपने ऊपर भरोसा रखा और जो मेरे दिमाग में जो चल रही थी कि नहीं, मेरे पापा को मुझे खुश करना है, मुझे एक प्राउड मोमेंट उनको फील कराना है, ये मेरे दिमाग में थी। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने तैयारी कंटिन्यू करी और उसके बाद मैंने फिजिकल भी क्लियर किया। फिर उसके बाद बात आती है मेडिकल की। तो उसके बाद दोस्तों मेडिकल हुआ
और मेडिकल भी आसानी से मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद जब मैंने घर में बताया कि पापा 120 लोग रिपोर्टिंग के लिए थे और उसमें से मात्र 25 से 30 लोग बस मेडिकल पास हुए, तो उस दिन मेरे पापा बहुत खुश हो गए थे कि अरे यार मेरा लड़का तो अब मेडिकल भी क्लियर कर लिया है, इसका चांसेस है कि अब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं डर था कि उसके बाद भी एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें नाम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरिट लिस्ट में ही नाम आता है तो आप ये एश्योर कर सकते हो कि हाँ यार आपकी नौकरी अब लग गई है। तो उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट आता है और उसके बाद मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं यार ऐसे पापा को नहीं बताऊंगा यार, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं तुरंत जाता हूँ सुबह सुबह मिठाई की दुकान पे, वहां से एक मिठाई लेता हूँ और जैसे कि आपने वीडियो में शुरुआत में देखा होगा कैसे मैं पापा के पास जाता हूँ मिठाई लेकर, और पापा एकदम से भावुक हो जाते हैं कि ये जो लड़का है जो इतने बार फेल हुआ, एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ, 10th में फेल हुआ, 12th में फेल हुआ, IITI में फेल हुआ, उसके बाद इन्होंने ठान लिया कि नहीं यार अब तो ये पढ़ नहीं सकता। उस नालायक बेटे ने कैसे पापा का सपना पूरा किया और एक सरकारी नौकरी हासिल करके पापा को प्राउड फील कराया। मतलब मुझे बहुत ही दुआएं देते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत मैं खुश हूं। और उन्होंने एक लाइन बोली थी, आप वीडियो में ध्यान से सुनेंगे, कि अब मैं चैन से मर सकता हूं। मतलब आप ये देखिए कि माँ बाप जो है जितने भी अपने पास पूंजी वगैरह रखें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं अच्छे जगह लग जाए, कि उनको ये एश्योरेंस हो जाए कि नहीं यार मेरे नहीं रहने पर भी ये अपना जो है जीवनी जो है वो चला सकता है। तो अब आती है उस फोन कॉल की बारी। तो जिन लोगों ने लॉकडाउन में मेरे पापा को परेशान किया था कॉल करके कि मेरे लड़के का सरकारी नौकरी लग गया, मेरे लड़के की सरकारी नौकरी लग गया, तो पापा भी नहीं रुके, पापा भी फोन उठाए और जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको फोन करके बताया कि मेरे लड़के का भी सरकारी नौकरी लग गया। जो सबसे नालायक लड़का था उनका, उन्होंने अपने घर में सबसे पहले सरकारी नौकरी हासिल की। और पापा यही नहीं रुके, उन्होंने मेरे अकाउंट में तुरंत 10,000 रुपये ट्रांसफर किए और बोला कि 1-1 किलो सबके घर में मिठाई और 1-1 किलो नमकीन सबके घर में पहुंचा के आ तुरंत। तो दोस्तों अब अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, उनको खुश करो और हमेशा उनको खुश रखो, क्योंकि आपके माँ बाप आपकी खुशी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, वो आपको कभी नहीं दिखेगा, ना वो आपको कभी पता चलेगा। तो जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है, लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है। इसीलिए अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आज से अपने लिए नहीं, अपने बाप के लिए जीना शुरू कर दो। आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह पहुंच जाओगे और अब कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाओगे। धन्यवाद। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।